नमस्कार, नेशन प्लस न्यूज़ की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं अचलेंद्र कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया और तमाम दूसरे अभियान, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, मेड इन इंडिया हो या मेड फॉर इंडिया हो, इनका असर दिखना शुरू हो गया है। बड़ोदरा के एक इनोवेटर ने एक ऐसी बाइक तैयार की है जो महज 10 रुपए में 90 किलोमीटर का सफर तय करेगी। देखिए एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पुराने व्हीकल है, जो स्क्रैप पॉलिसी है, उसके अंतर्गत काफ़ी सारे व्हीकल्स का टूंक समय में स्क्रैप होने वाले हैं। तो जिसको हमने इलेक्ट्रिक कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी पर्यावरण बचाव के लिए हमने एक नया मिशन शुरू किया है, नया इनोवेशंस किया है, जिससे हम लोगों को सिखाएंगे और साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल को कन्वर्ट करेंगे, जिससे हमारे जो स्किल इंडिया है, मेक इन इंडिया है, आत्मनिर्भर भारत है, स्वच्छ भारत अभियान है और स्किल इंडिया, काफ़ी सारे गवर्नमेंट्स के जो पॉलिसीज है, मोदी सरकार का ड्रीम्स प्रोजेक्ट्स है, काफ़ी सारे, इसमें हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो इसके तहत हमने एक इनोवेशंस किया है और ये हमने इलेक्ट्रिक बाइक बनाई है जो स्क्रैप होने वाला था, जो बाइक उसकी हेल्थ पॉलिसी के कारण स्क्रैप होना था, इसको हमने इलेक्ट्रिक कन्वर्ट किया है और ये बाइक रिजनरेटिव सिस्टम के साथ चलेगा। तो हमने एक नई पहल, नई शुरुआत की है जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को चेंज हो रहा है, जिसके अंदर हमने एक नई शुरुआत की है। मेरे ही वार्ड के अंदर ये जो मिथिलेश भाई करके ये यंग युवान है, वो खूब एक्टिव है और उन्होंने अभी जो स्क्रैप में जाने वाली बाइक थी उसको उन्होंने इलेक्ट्रिक बाइक में कन्वर्ट किया है और वो जो स्टार्ट रहती है, चालू रहती है, तो वो सेल्फ चार्ज भी है। अब हम इलेक्ट्रिक भी चार्ज कर सकते हैं, साथ में ये सोलर चार्जिंग भी है। तो ये जो उन्होंने इतना अच्छा इनोवेटिव जो बाइक निकाला है, उसके लिए मेरा उनको हार्टली खूब धन्यवाद। और वो खूब आगे आए और दूसरे भी कुछ अच्छे इनोवेटिव आइडिया वो निकाले। और ये जो है, ये अपना जो प्रधानमंत्री साहब का आत्मनिर्भर जो भारत है प्लस स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, गो ग्रीन जो है, उनका एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है ये। तो हम उनके लिए आगे गुजरात सरकार में भी बात करेंगे पत्र द्वारा और भारत सरकार को और मोदी साहब को भी हम इन्फॉर्म करेंगे पत्र द्वारा। और मेरी उनको खूब कॉन्ग्रेचुलेशन, खूब बधाई। थैंक यू। साथियों, नई स्क्रैपिंग पॉलिसी वेस्ट टू वेल्थ, कचरे से कंचन के अभियान की, सर्कुलर इकोनॉमी की एक अहम कड़ी है। ये पॉलिसी देश के शहरों से प्रदूषण कम करने और पर्यावरण की सुरक्षा के साथ तेज विकास की हमारी कमिटमेंट को भी दर्शाती है। रीयूज, रिसाइकल और रिकवरी के सिद्धांत पर चलते हुए ये पॉलिसी ऑटो सेक्टर में, मेटल सेक्टर में देश की आत्मनिर्भरता को भी नई ऊर्जा देगी। इतना ही नहीं, ये पॉलिसी देश में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का नया निवेश लाएगी और हजारों रोजगार का निर्माण करेगी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस मंत्र कि कचरे से कंचन और कैसे हम कबाड़ को या पुराने चीज़ों को रिसाइकिल कर सकते हैं, इस मंत्र को बड़ोदरा के मिथिलेश पटेल ने साकार किया है। मिथिलेश पटेल ने अपने इनोवेटिव अप्रोच से एक ऐसी बाइक का निर्माण किया है जो सिर्फ ना पहले फ्यूल पे चलती थी, अब वो इलेक्ट्रिक पर चल रही है। इस बाइक की सबसे बड़ी
खासियत यह है कि ये बाइक महज 10 रुपए में 90 किलोमीटर का सफर तय करेगी। आज हमारे साथ स्टूडियो में खुद मिथिलेश पटेल मौजूद हैं, जो बताएंगे, जो पूरी कहानी समझाएंगे कि आखिर उन्हें इस बाइक बनाने का आइडिया क्यों आया। मिथिलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मिथिलेश जी, आप पेशेवर हैं, आप शौकिया तौर पर भी इनोवेशन करते हैं। इस बाइक को बनाने का आपका मकसद क्या है? सबसे पहले बात करें हम लोग तो जैसे मोदी जी ने हमको कहा था कि कचरे से कंचन करो, स्क्रैप टू वेल। तो एक इनोवेशन की शुरुआत ही वहाँ से होती है कि हम लोग कचरे से शुरू करते हैं और कुछ नया बनता है, तब कुछ इनोवेशंस होता है, कुछ नया बनता है। तो ये बाइक बनाने का इंस्पिरेशन जो हमारी नई पॉलिसीज आ रही है, व्हीकल को स्क्रैप करना है और उससे स्क्रैप करने के बाद उसको मतलब वो कचरे में ही जाने वाला। तो हमने कुछ नया सोचा कि जो पेट्रोकेमिकल्स के फ्यूल्स वाले जितने भी व्हीकल्स है तो उसको हमको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिक में। जो मोदी जी का 2030 का एम है, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है कि इंडिया को इलेक्ट्रिक व्हील पे करना है, पॉल्यूशन फ्री करना है। तो वो उनका मकसद है फ्री करना, पर हमारी जिम्मेदारी है कि हमको हमारी नई पीढ़ी के लिए पर्यावरण को बचाना। तो हम लोग वही इस पे इनोवेशंस करके कुछ मैकेनिकल चेंजेस करके हम लोगों ने नई एक पहल शुरू की है। जी, ये जो बाइक है ये किस तरह से मतलब एफिशिएंट है और किस तरह की टेक्नोलॉजी पे काम करेगी, कितना समय चार्ज करने में लेगी और क्या क्या इसकी जो खासियत है उसके बारे में दर्शकों को बताएं। ये जो बाइक है, हम लोगों ने एक पुराना बाइक लिया जी। वो बाइक पहले पेट्रोल इंजन से चलता था जी। तो मैकेनिकल स्ट्रक्चर जो रेडी कंडीशन में था रहने का रीज़न वही है कि इसको आरटीओ पासिंग के कोएफिशिएंट गुजरना कम पड़ेगा। तो ये बाइक के अंदर हम लोगों ने एक मोटर लगाई। तो ऑटोमोबाइल्स के अंदर नॉर्मल मोटर्स नहीं लगती, इसमें BLDC ब्रशलेस मोटर यूज़ की गई है, 3 फेज परमानेंट मैग्नेट मोटर यूज़ की गई है। दूसरा उसका बड़ा पार्ट है बैटरी पैक। जो बैटरी पैक में अलग अलग बैटरीज आती है, लेड एसिड बैटरी आती है, लिथियम आयन आती है, लिथियम फॉस्फेट आती है, और अभी नई टेक्नोलॉजी आने वाली है एल्यूमिनियम एयर बैटरी जी, जो भारत में बनने वाली है जी। और उसमें एवरेज काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। हम लोगों ने ये बाइक के अंदर लिथियम आयन बैटरी यूज़ की है जिससे परफॉर्मेंस हमको मिलेगा और बाइक में बढ़ेगी। अभी आगे चल के बात करते हैं कि बाइक की जो स्पीड्स, बाइक के फीचर्स क्या है। तो बाइक के अंदर सबसे बड़ा फीचर्स है कि बाइक के अंदर जो मोटर लगी हुई है, जब हम एक्सेलरेट करते हैं, जब उसको पावर देते हैं, तब वो बाइक हमको चलाने में काम लगता है। जब हम उसमें ब्रेकिंग लगाएंगे या फिर हम रोल करेंगे, मतलब कुछ ब्रिज से नीचे आ रहे हैं या कोई गुजर रहे हैं, बाइक रोल हो रहा है, तब वो रिवर्स सर्जिंग करेगा, मतलब रीजनरेटिव सिस्टम। बाइक चलते चलते चार्ज भी करेगी खुद। हाँ, बाइक चलते चलते चार्ज हो रही है। रनिंग में 25 to 30% बाइक चार्ज हो रही है। मतलब एक बैटरी पैक को मैंने चार्ज किया तो वो बैटरी पैक 80 से 90 किलोमीटर बाइक में चलता है, पर जब बाइक रोल कंडीशन में होगी तो 20 to 25 किलोमीटर उसमें अपने आप ऐड हो जाते हैं। मीन्स अगर एक बार बैटरी चार्ज है पूरी तरह तो उसकी कुल क्षमता 80 से 90 किलोमीटर तक की यात्रा की है, लेकिन अगर 80 से 90 किलोमीटर तक अगर बाइक चलेगी तो 20% और चार्ज हो जाएगी, तो हम ये माने कि वो 110 किलोमीटर तक जाएगी प्लस और माइनस। हाँ, हम लोग प्लस और माइनस 90 to 120 किलोमीटर्स का हम उसमें क्लेम कर सकते हैं। डिपेंड आप कौन सी कंडीशन में चला रहे हो, मतलब आप 2 लोग बैठे हो, 1 लोग बैठे हो, उसमें काफ़ी सारे फीचर्स काम लगते हैं। आपकी रोड की कैपेबिलिटी है, व्हील की बहुत सारे फैक्टर है। पर हम लोगों ने जो क्लेम किया है, जो भी क्लेम किया है, वो प्रैक्टिकल टेस्ट करने के बाद किया है। जो ऑटोमोबाइल्स बोलता है 50 का एवरेज, पर वो ऑन रोड टेस्टिंग नहीं होता है, मतलब सिमिलर टू 5-10 प्लस में स्टैंडर्ड मानक स्टैंडर्ड्स कहते हैं, जो टेक्निकल्स के हिसाब से, वो थियोरिकल के हिसाब से होते हैं। जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो स्क्रैपेज पॉलिसी थी इसको अगस्त महीने में लॉन्च किया था और उन्होंने कहा था कि तमाम जो पुराने हो चुके वाहन हैं, क्योंकि वो उनमें सुरक्षा मानकों का भी अभाव है, वो पोल्यूशन भी ज़्यादा करते हैं, उनको स्क्रैप करना होगा। इसके लिए हेल्थ टेस्ट होगा, मतलब एक फिटनेस टेस्ट किया जाएगा हर प्रकार के वाहन का। तो जो आपकी जो इन्वेंशन है कि किसी फ्यूल बाइक को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना, क्या इससे पुरानी जो बाइक हैं उनके लिए उनको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने का रास्ता खुलता है? मैंने आपको पहले ही बताया जी कि हम लोगों ने जो बाइक ली है वो पुरानी कोई कंपनी की बाइक ली है। जी। ये सुपर बाइक कन्वर्टेशन में इसको एक्सक्लूसिव अलग से बनाया गया है, इलेक्ट्रिक बनाया गया है।
और ये जो टेक्नोलॉजी है, मैं पूरे टू व्हीलर्स के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो टेक्नोलॉजी है पूरे टू व्हीलर से, फोर व्हीलर से, सिक्स व्हीलर से सभी में काम लगने वाली है जी। और एनवायरनमेंट को सेव करना है, क्योंकि 2010 से बात करें हम लोग, 2010 में ग्लोबल चेंजिंग की बात थी, 2014-16 में क्लाइमेट चेंज आया, अभी एनवायरनमेंट सेव करने की बात है, कार्बन उत्सर्जन बढ़ रहा है। जी जी। कहाँ से आ रहा है? हम लोग नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ से ही हम लोग वो पॉल्यूशन क्रिएट हम ही कर रहे हैं। तो अभी हमको ही उसमें आगे कुछ करके हमें ही उसको सेव करना पड़ेगा। जी, आपने पूरी तरह से एक बाइक को इलेक्ट्रिक बाइक में कन्वर्ट किया है जो एक बार चार्ज होगी 90 किलोमीटर तक जाएगी और वो 20 से 30% खुद को भी चार्ज करेगी। और इस जो आपकी जो इन्वेंशन है इसको दूसरे व्हीकल्स में भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। लेकिन मैं एक चीज़ और समझना चाहता हूँ आपसे कि इस पूरी प्रक्रिया में आपने किस प्रकार, क्या सारे जो आपने बैटरी और दूसरे बैटरी पैक और चीज़ें जो इंस्टॉल की वो किस तरह की थी? आपको किसी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर, क्राइसिस इक्विपमेंट वो कैसे आपको मिले? देखो, हम लोग लोकल पे इनोवेशन कर रहे हैं जी। तो हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी लैब अवेलेबल नहीं है जी। एडवांस टेक्नोलॉजी लैब अवेलेबिलिटी कंपनीज के पास होती है, तो हम लोग बेसिक लोकल लेवल पे ये इनोवेशंस करते हैं, हम कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। तो मेरी खुद की एक छोटी सी शॉप है, तो उसके अंदर मैं मेरा इनोवेशंस करता रहता हूँ, मेरा कंट्रोलर्स, मेरे सर्किट्स वगैरह वहाँ बनते हैं। ये मेरी ऑटोमोबाइल्स की था, तो हम लोगों ने एक लोकल गैरेज को कनेक्टिविटी किया जी। जो नियरेस्ट टू हमारे बड़ों के नज़दीक में भाईली गांव के अंदर है। तो मैंने उनका कांटेक्ट किया, उन्होंने बोला मुझे ऐसे इनोवेशन करना है, मुझे आपके यहाँ जगह चाहिए। उसके लिए हम फैब्रिकेटर्स लेके आए, हम लोगों ने कटिंग्स वगैरह शुरू किया। मोटर्स की बात करें, बैटरी पैक की बात करें, तो मोटर्स और बैटरी पैक्स हमारे इंडिया में बने हुए हैं। मतलब मेड इन इंडिया। इसके सभी पार्ट्स मेड इन इंडिया है। मोटर जो है हमारी नोएडा बेस्ड कंपनी ने मेक इन इंडिया के अंदर बना के उन्होंने हमें दिया है। हमारे क्राइटेरिया से मुझे जो स्ट्रक्चर है उन्होंने बना के दिया है। मॉडिफिकेशंस यहाँ ला के हमने जीआईडीसी में वापस करवाए। बैटरी पैक है वो बॉम्बे बेस्ड मैन्युफैक्चर है। मतलब जितने भी पार्ट्स बने हैं वो मेड इन इंडिया है। पूरा बाइक का सभी मटेरियल मेड इन इंडिया में बने हुए हैं। जी। आपकी जो आपकी इन्वेंशन है, ये जो कन्वर्ट किया, इसके लिए आपने कोई रजिस्ट्रेशन, अपना पेटेंट या इसको पूरी आपने जो प्रोसेस है, नई जो टेक्नोलॉजी है आपकी पूरी, इसको आपने पेटेंट के लिए अभी प्रोसेस किया कि नहीं किया? हाँ, मैंने जितने भी पार्ट्स डाले हैं जी, वो सब CE सर्टिफाइड है, ROS सर्टिफाइड है। इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स में CE सर्टिफाइड, ROS सर्टिफाइड की ज़रूरत होती है। तो मोटर्स दोनों चीज़ CE सर्टिफाइड, ROS सर्टिफाइड है। दूसरी चीज़, जो मैंने बाइक डिज़ाइन किया है, जो बाइक की अंदर की जो खूबी है, जो मैंने जो स्ट्रक्चर फिट्स किया है जी, उसके लिए मैंने डिज़ाइन पेटेंट्स ओके, और कॉपीराइट्स दोनों रजिस्टर करवा दिए हैं। जी। और आगे की जो RTE की प्रोसीजर है वो हम लोग गुजरात सरकार और भारत सरकार की गाइडलाइंस के नए जो मोटर व्हीकल एक्ट के 2000 वाले जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के उन्होंने फेम 1 और फेम 2 बनाए, उसके कारण हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसके लिए हमको सरकार की थोड़ी बहुत हेल्प की ज़रूरत भी पड़ने वाली है। जी। अब मैं सीधे शब्दों में अगर आपसे समझूं कि आपकी जो टेक्नोलॉजी है ये कितने तरीकों से क्रांतिकारी हो सकती है भारत के लिए? देखो सर, सबसे पहले बात हम लोग करेंगे क्रांतिकारी की बात करेंगे तो एक पेट्रोल का अभी जो दाम बढ़ा है और बढ़ने वाला है। हाँ, वो प्राइस बढ़ रहे हैं, प्राइसेस बढ़ रहे हैं। जी, जी। फ्यूल नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास वो सोर्स काफ़ी कम है, धीरे धीरे जा रहा है। उससे कारण हम लोग पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट, हम लोगों ने पैसे बचाए। सेकंड पॉइंट, हमने नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज को बचाया। थर्ड पॉइंट, हम लोगों ने एनवायरनमेंट को सेव किया एज ए कार्बन से, एज ए पॉल्यूशन से। मतलब आगे चल के हमारी पीढ़ी को हम लोग सेव करते जा रहे हैं। दूसरा, जो बाइक के अंदर जो नॉइज़ पॉल्यूशंस था, जो नॉइज़ पॉल्यूशन के प्रॉब्लम्स आते हैं, मैकेनिकल पार्ट्स के प्रॉब्लम्स आते हैं, बारी बारी सर्विस, तो ये सब पॉइंट यहाँ पे डिक्रीज होने शुरू हो रहे हैं। दूसरा पॉइंट, ये जो टेक्नोलॉजी पूरी हमने शुरुआत की उसका सबसे बड़ा पॉइंट स्किल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को भी सपोर्ट करता है। क्योंकि ये जो मैंने पूरा बाइक बनाया, मेरा बनाने का पूरा एम था एनवायरनमेंट सेव करना तो था ही, पर आज से 5 साल बाद टू व्हीलर्स जितने भी पेट्रोल व्हीकल है, जितने भी फ्यूल व्हीकल धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो जिससे बड़ौदा की बात करें, 5000 हमारे यहाँ गैरेज मैकेनिक्स है, जिसका गुजरान, जिसका घर उस पर चलता है, तो वो रोजी रोटी उन पर चलती है। तो वो लोग बेकार होने जाएंगे। बेकार होने पर हमारे तो उनको यही सीखने की ज़रूरत है। तो ये बाइक का पूरा वीडियो हम लोग
आपके माध्यम से यार हमारी यूट्यूब चैनल माध्यम से हम लोग हमारे इंटरनेट पे रखने वाले जो लोग मोबाइल रेगुलर लोग सब यूज़ करते हैं, तो ताकि- उसके कारण जी। वो सीख पाएंगे, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ेंगे, तो आगे चलते 5 साल बाद उनको ये स्किल आ जाएगी। तो ये मेरा सबसे बड़ा एम रहता है एनवायरनमेंट सेव करना और स्किल इंडिया, जो नरेंद्र मोदी जी का जो एम है स्किल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और जो मेक इन इंडिया, तो सब यहाँ पे साकार हो रहा है। साथ में स्वच्छ भारत भी उसमें कवर हो रहा है, हाँ, प्रदूषण भी डिजिटल कम इंडिया होगा। कर रहा है, सभी पॉइंट उसके कम कवर हो रहे हैं। जी, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो आपने एक पेट्रोल बाइक को इलेक्ट्रिक बाइक में जो कन्वर्ट किया है वो कई प्रकार से क्रांतिकारी हो सकती है, क्योंकि ये आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी पूरा करता है। साथ ही साथ जो स्क्रैप वाहनों की स्क्रैप होने से उनकी रिपेयरिंग की शॉर्टेज होगी, तो जाहिर सी बात है मैकेनिक्स के पास काम कम होगा। ऐसी स्थिति में वो बेरोजगार हो सकते हैं, तो वो बेरोजगार भी नहीं होंगे, वो आपकी टेक्नोलॉजी को सीख करके दूसरे पेट्रोल के जो वाहन है उनको इलेक्ट्रिक वाहन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक दूसरा बड़ा फायदा है। इसके अलावा तीसरा बड़ा फायदा ये है कि जो पर्यावरण का जो सुरक्षा होगी, जो पोल्यूशन का लेवल होगा वो भी कम होगा। तो आने वाले दिनों में जो आपने ये इनोवेशन की है, इसको लेके अब आप और क्या क्या करने वाले हैं? सबसे पहले जो इसकी लीगल प्रोसीजर है जी, जो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन फॉलो करने हैं, तो उसकी प्रोसीजर के लिए हम लोग आगे जाने वाले हैं। जो मेरे लेवल पे था, जो सी सर्टिफाइज लानी थी चीज़ें, जो विद बिल लानी थी भी चीज़ें, जो रजिस्टर करना, पेटेंट करना था, जो कॉपीराइट्स करना था, तो वो मैंने प्रोसीजर कवर कर लिए। अभी आरटीओ की प्रोसीजर है, तो जिसके कारण हम लोग लोकल आरटीओ या फिर गवर्नमेंट अधिकारी से बात करके उसमें आगे की प्रोसीजर करने वाले, क्योंकि रिवोल्यूशन होना शुरू हो गया है। तो रिवोल्यूशन के सामने लॉ कितना सपोर्ट करता है वो बहुत बड़ी चीज़ है। जी, जी, जरूर आप अपनी कोशिश में कामयाब होंगे। लेकिन मैं फिर से एक बार आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि आप शौकिया तौर पर, और आपने जैसा बताया कि आप पूरी तरह से टोटल 24/7 आप इनोवेटर हैं, इनोवेशन के लिए ही सोचते हैं, सोते जागते आप सिर्फ इनोवेशन की चिंता करते हैं। आप तमाम सारे और जो दर्शक हैं नेशन प्लस न्यूज़ के, उनको क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से युवा अपनी इनोवेटिव सोच से देश को बदल सकते हैं? एक इनोवेशन की एक खास बात है जी। हमारे घर में आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे बच्चे हो गए, खिलौना ला के देते हैं, उसको तोड़ते हैं, वापस हम लोग चिल्लाते तूने क्यों तोड़ा। हमने वो नहीं देखा उसने तोड़ने के बाद उसको जोड़ा, मतलब तोड़ फोड़ और जोड़, तो उससे उसकी स्किल बढ़ती है। मुझे याद है तब तक मैं 5वीं 6वीं में, तब से कुछ ना कुछ माची से तीली से लेकर कुछ ना कुछ बनाता रहता था। ये मेरा शौक हो चुका है। जी, इनोवेशन एक ही बार में सक्सेस नहीं होगा। ये मैंने बाइक बनाई है आज से 10 साल पहले मैंने 2010 में पानी से चलने वाला बाइक इलेक्ट्रिक बनाया था, हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर चलता था। यही टेक्नोलॉजी को मैंने वापस रिवाइज करके रीजनरेटिव सिस्टम में लाया। वो टाइम पे मुझे 1.5 साल हुआ था। ये बाइक तैयार करने में मुझे वर्किंग आवर्स 26 आवर्स हुए, मतलब मैंने 24 घंटे और उसके ऊपर खाली 2 घंटे, मतलब 26 घंटे में 26 घंटे के अंदर मैंने पूरा बाइक रेडी किया है। ये मेरा एक्सपीरियंस बढ़ा, ये मेरा इनोवेशन स्किल्स बढ़ी, तो तब जाके मैं आपको इतनी ताकत से इतनी जैसे बोल सकता हूँ कि ये पॉसिबल है, ये हो सकता है, कि हमने प्रूफ कर दिया है ये चीज़। तो ये इनोवेशंस जो भी है, जितने भी दर्शक है, जितने भी किड्स है, एक्चुअली मैं बच्चों से लगाव ज़्यादा रखूंगा, क्योंकि वो हमारी आने वाली पीढ़ी है, वो हमारे आने वाले इंस्पिरेशंस है। तो आप लोगों जो बच्चों की स्किल्स है उनको जो डेवलप कर रहे हैं, अभी नई पॉलिसी हमारी चेंज हो रही है एजुकेशन में, तो वो भी सपोर्टिव काफ़ी सारी है। तो इनोवेशंस के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। एक बार में आप सक्सेस नहीं हो सकते, उसको बारी बारी रिपीट करते, उसको परफेक्ट बनाना ही पड़ेगा। जी, एक सवाल और मेरा कि आप इनोवेशन करते रहते हैं इस बाइक में, जिसको आपने सुपर बाइक का नाम दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक पे है, इसके साथ साथ आपने और कौन कौन सी खूबियां इसमें जोड़ी है? जैसे कि आप बता रहे हैं जीपीएस भी है, और भी जो फीचर्स हैं जो आप दर्शकों को बताना चाहें। ये बाइक के अंदर सबसे पहला जो फीचर्स है वो रिजनरेटिव सिस्टम है, क्योंकि वो एनर्जी डेवलप करता है, एनर्जी रिवाइज करता है, ये सबसे बड़ा उसका मेन पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है बाइक के अंदर, कोई भी बाइक होती है, अभी बाइक का लुक देखोगे आप तो किसी को भी ले जाने की इच्छा हो जाएगी। तो इसमें एंटी थैपिंग सिस्टम लगाई हुई है, चोरी नहीं हो सकती। हाँ, सेंटर लॉकिंग सिस्टम में जो 4 व्हील गाड़ी में आती है जी। वो बाइक के अंदर अभी आना शुरू हुई है, कि हमने बनाई है। तो आप सेंटर लॉक कर लोगे तो बाइक का व्हील मोटर अपने आप लॉक हो जाएगी, आपको बाइक को जगह से हिलने नहीं देगी, विथ सायरन जनरेट करेगी। उसके एडवांस फीचर में जिसके अंदर जीपीएस लगा है, टेलीमेट्रिक सिस्टम लगी है। जीपीएस और टेलीमेट्रिक सिस्टम वो आपको IoT बेस्ड, मतलब इंटरनेट ऑन थिंग्स, आपके फ़ोन के अंदर सब अलर्ट दिखाते हैं। बाइक की बैटरी कितनी है, बाइक का ट्रैवल डिस्टेंस कितना है, जंपर की कैपेसिटी कितनी है, कितने RPMs आ रहे हैं, कितना किलोमीटर ट्रैवल्स किया, कौन से जगह पे गया, सब डेटा आपको बाइक में मिलेगा। तो इसके एडवांस फीचर है। जो
टंकी के अंदर जो अपने पेट्रोल टंकी निकालते हैं उसकी जगह पर मैंने मेरा बैटरी का गेज लगा दिया है, तो बैटरी कितनी है मुझे वहाँ पे दिखने मिलती है। ओह वाह। तो बाइक की जो स्पीड है बैटरी पैक है, अब मेरा इलेक्ट्रिक बाइक, मेरी बाइक की मैक्सिमम स्पीड है, हम लोग ने टेस्ट की है ऑन रोड 76 जा रही है, और उसका बैटरी पैक का जो चार्जर है 80 to 90 किलोमीटर वन चार्जिंग, मतलब उसकी जो बिजली की खपत हम लोग गिनने जाए तो आपका 180 वॉट का नॉर्मल चार्जर 10 रुपये का पावर कंजप्शन में, मतलब 1 यूनिट मैक्सिमम 10 रुपये। एक यूनिट बिजली में आप 90 किलोमीटर जाएंगे, 90 किलोमीटर जा सकते हैं हम लोग। और मतलब जी, और इस बाइक को कितनी तरीके से चार्ज कर सकते हैं? बाइक को हम लोग रिजनरेटिव सिस्टम, तो मैंने बोला ऑटो में चार्ज चलते चलते चार्ज होगी। हाँ, ज्यादा लो हो जाती है तो हम लोग घर पे चार्जर लगा के चार्ज कर सकते हैं। ओके। दूसरा हमारे फ्यूल पंप तो बन ही रहे गवर्नमेंट की तरफ से, और चौथा फीचर्स जो हमारा है वो सोलर है। छोटी सी 1x1 फीट की सोलर प्लेट को उसमें नॉर्मल चार्जिंग के लिए हमने वो डिज़ाइन किया है कि अगर कोई जगह पे सोर्सेस नहीं मिलता है, तो जहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है, तो हम लोग नॉर्मल चार्जिंग से उसको वहाँ पे भी चार्ज कर सकते हैं। वो एक्सटर्नल प्लेट रखी हुई है को आप कैरी कर से ले सकते हो या फिर उसको बाइक में फिक्स कर सकते हो। तो मैं मीन्स आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपको लगता है कि आने वाले सफ़र में अगर आपको बैटरी चाहिए तो आप अगर होटल में खाना खा रहे हैं तो धूप में उस प्लेट से चार्ज कर सकते हैं। हाँ, अब 20-30% 40% उसको वहाँ पे चार्ज कर सकते हैं। दूसरा उसके अंदर अभी थोड़ा बहुत इम्प्रूवेशन की बात चल रही, इम्प्रूवेशन हो रहा है उसमें। एल्यूमिनियम एयर बैटरी का भी थोड़ा सोच रहे हैं, या फिर बाइक के ऊपर सोलर प्लेट को, फ्लेक्सिबल सोलर प्लेट जो इंडिया में अवेलेबल अभी नहीं है, तो उसको लगा के भी हम लोग आगे सोच रहे हैं। तो मल्टीपल चार्जिंग ऑप्शंस है इस बाइक में। मैं एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि आप बहुत सारे इनोवेशन आप कर चुके हैं और लगातार आप इनोवेशन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बार बार युवाओं से कहते हैं कि वो अपनी क्रिएटिव आइडियाज़ को, क्रिएटिव थिंकिंग को देश के निर्माण में, देश की तरक्की में, प्रगति में, आत्मनिर्भर भारत में, तो जो प्रधानमंत्री का जो विज़न है, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, ये जो विज़न है वो एज ए यूथ आपको कितना आंदोलित करते हैं? जब से प्राइम मिनिस्टर ने इसको लेकर के एक पूरा मिशन छेड़ दिया है, तो आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया? आपको कितनी ताकत मिलती है जब प्रधानमंत्री युवाओं से नए नए प्रयोग, नई चीज़ें बनाने की अपील करते हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी जितनी भी पॉलिसीज़ इनोवेशंस के लिए ला रहे हैं जी, काफ़ी सारी पॉलिसीज़ आ रही है, उसका उनके लेवल पे उनका विज़न बहुत बड़ा है, पर जो ग्राउंड लेवल पे पहुंचना चाहिए जी, वो अभी भी काफ़ी कम पहुंच रहे हैं या फिर डिले हो रहा है। वो जो कम्युनिकेशन गैप है वो अभी भी थोड़ा बहुत ज़्यादा है, जिससे काफ़ी सारे इनोवेटर्स को उनके इनोवेशंस को बाहर निकालने की, दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और इसके कारण काफ़ी सारे इनोवेशंस जो इंडिया के होते हुए भी बाहर देश में चले जाने के बाद वापस इंडिया में आते हैं, वो लोग हम खरीदते हैं। एल्यूमिनियम एयर बैटरी, अभी मैं आपको नॉर्मल सा उदाहरण देता हूँ। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और फ्रिंजरी करके कंपनी है इजराइल की, जिसने टाइप किया है, और वो लोग एल्यूमिनियम एयर बैटरी ला रहे हो जिसको टाटा यूज़ करने वाला है, जिसके अंदर 1000 से 2000 किलोमीटर आपका व्हीकल चलेगा इलेक्ट्रिक, वो लोग क्लेम कर रहे हैं। तो ये एल्यूमिनियम का सोर्स हमारे इंडिया में है, उसका प्लांट यहाँ पे शुरू हो चुका है, उसका प्रोडक्शन भी होने वाला है एल्यूमिनियम का सोर्स, पर ये टेक्नोलॉजी हमको बाहर से लानी पड़ी जी। तो इंडिया के पास इतने सारे सोर्सेस, हमारे ग्रंथों है, हमारे पुराणों में इतनी सारी चीजें हैं, बस उसको इम्प्रूवमेशंस करने की जरूरत है, ग्राउंड लेवल पे लाने की जरूरत है, और गवर्नमेंट को उतना सपोर्ट करने की जरूरत है। लेकिन प्रधानमंत्री की पहल को आप कैसे देखते हैं? वो नरेंद्र मोदी जी पहले से ही ये इसमें सपोर्टिव है, सपोर्टिव रहने वाले हैं, और वो लोग युवा देश को कुछ ना कुछ नया दिखाते हैं, लाते हैं, और इनको सपोर्ट्स भी करते हैं। वाइब्रेंट गुजरात, स्टार्टअप गुजरात, स्किल इंडिया, काफ़ी सारे उनके विजन्स है, काफ़ी सारे क्रिएशंस है, हम लोग उससे इंस्पिरेशंस ले ही रहे हैं, और हम लोग उसमें कुछ ना कुछ नया करते जा रहे हैं। जी, आपकी जो बाइक है वो गुजरात सरकार के गो ग्रीन अभियान को भी सपोर्ट करती है, तो मुझे लगता है कि आपने जो इन्वेंशन की है, आपने जो तकनीक विकसित की है, कैसे एक पेट्रोल बाइक को, फ्यूल बाइक कोई भी हो, उसको कन्वर्ट किया जा सकता है इलेक्ट्रिक बाइक में, और कैसे वो एक किफ़ायती है कि 10 रुपये में 1 यूनिट बिजली में वो बाइक 90 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी। आपकी, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आपकी इन्वेंशन ज़रूर एक रिवोल्यूशन बनेगी। आपने अपनी इन्वेंशन के बारे में बहुत सारी बातें हमारे साथ साझा की और हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की। आपका मिथिलेश जी बहुत बहुत आभार। थैंक यू। इसी प्रकार की दूसरी और तमाम इनोवेटिव इन्वेंशंस को जानने के लिए, देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन प्लस न्यूज़।